किसी राज्य में एक राजा रहते थे। राजा खाने पीने की बहुत शौकीन थे। उन्हें तरह तरह के पकवान खाना और सोना बहुत पसंद था। धीरे धीरे उनकी यह आदत एक बीमारी के रूप में बदल गई। वह नए नए पकवान खाते और दिन भर आराम करते। जब प्रजा उनके पास कुछ समस्या लेकर आती तो वह न ध्यान से सुनते और न ही उसका समाधान निकालते। बस खाना और सोना यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। उनके इस आदत से मंत्रीगण भी बहुत परेशान रहने लगे थे। धीरे धीरे राजा का तबीयत भी खराब रहने लगा। राजा बहुत मोटे हो गए। अब तो राजा बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। उठकर 2 कदम चलते, फिर ही बेड पर आकर ही बैठ जाते थे या सो जाते थे। पड़ोसी राज्य के लोग भी उनका मजाक उड़ाने लगे। जब राजा को यह सब पता चला तो उन्हें बहुत शर्म आई। राजा सोचने लगा, इस तरह से मेरा राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ करना चाहिए। उन्होंने ऐलान करवा दिया कि जो भी वैद्य मुझे पहले की तरह स्वस्थ कर देंगे, मैं उन्हें बहुत सारा इनाम दूंगा। राज्य भर के वैद्य इकट्ठे हो गए। सबने तरह तरह की जड़ी बूटी खिलाई, पर राजा पर कोई असर नहीं हुआ। राजा का तबीयत जस का तस ही बना रहा। बहुत दिन बीत गए। राजा इसी अवस्था में रहने लगे। बहुत दिन बाद राज्य में एक संत आए। जब उन्हें यह सब पता चला तो संत बोले, मैं राजा को ठीक कर सकता हूँ। इसके लिए राजा को हमारी कुटिया में चलकर आना पड़ेगा। जब राजा ने यह सुना कि कोई मुझे ठीक कर सकता है तो राजा अगले ही दिन उस संत की कुटिया में गए, पर वहाँ संत नहीं थे। राजा को वापस आना पड़ा। राजा ने खबर भिजवाया कि संत को महल में बुलवाया जाए। संत बोले, नहीं, मैं महल में नहीं जाता। जिसको मुझसे इलाज करवाना होता है वह खुद ही मेरे पास आता है। राजा को स्वयं ही आना पड़ेगा। प्रतिदिन सुबह राजा को मेरे कुटिया में लेकर आओ और खुद के पैरों से चल के, किसी पालकी या किसी सवारी पर बैठकर नहीं। राजा को अपनी तबीयत की चिंता थी। जैसे तैसे सैनिकों के कंधे के सहारे राजा चलकर संत के कुटिया तक पहुंचे। संत ने उन्हें बैठाया और 1 गिलास पानी, कुछ जड़ी बूटी डालकर उन्हें पीने के लिए दिया। राजा वह दवाई पी लिया और संत बोले, जब तक आप पूरी तरह से ठीक न हो जाए तब तक आपको ऐसे ही हर दिन मेरे कुटिया में आना पड़ेगा और प्रतिदिन सुबह आकर आप दवा ले लीजिए। यह दवा ज़्यादा देर तक रखने से इसका महत्व कम हो जाता है, इसलिए आपको प्रतिदिन मेरे कुटिया में आना ही पड़ेगा। अब राजा प्रतिदिन संत की कुटिया में जाने लगे। पहले 5 दिन तो राजा अपने सैनिकों के कंधे के सहारे ही गए, लेकिन 5 दिन के बाद राजा खुद के पैरों पर चलकर संत की कुटिया में गए। इस तरह से जब 10 दिन बीत गया तब राजा की सेहत पहले से थोड़ी दुरुस्त हो गई। राजा को भी अच्छा लगने लगा। अब वह प्रतिदिन खुद ही संत की कुटिया में पहुंच जाते। इस तरह से 1.25 महीना बीत गया। 1.25 महीना में राजा पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके थे। जब 1.25 महीना हो गया तो संत से पूछा, महाराज, यह कौन सी औषधि है? इस औषधि का नाम बताइए। मेरे राज्य के वैद्यों को भी मालूम होना चाहिए ताकि राज्य में कोई बीमार न पड़े। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, ये कोई दवाई नहीं है, यह आपके मेहनत का नतीजा है। आप इतने दिनों से चलकर यहाँ आ रहे हैं, इससे ही आप स्वस्थ हुए हैं। जब तक आप अपना शारीरिक श्रम नहीं करिएगा तो आपका शरीर कमज़ोर होता ही जाएगा। हम अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शरीर हमारा बीमार हो जाता है। यह कहानी हमें सीख देती है कि जब तक इंसान पर
हालात का दबाव नहीं आता तब तक इंसान अपने आराम से बाहर निकलना नहीं चाहता है। किसी चीज को पाने की ललक और उसके लिए लगातार मेहनत, कोशिश, यही हमारी हर समस्या का समाधान है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, जरूर लिखें। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।